क्वेश्चन दिया है अपने को 4ac² माइनस 4ac प्लस 1 इक्वल 0। इसके अपने को शून्यांक निकालना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। पिछले क्वेश्चन में देखा था x² माइनस 2x माइनस 8। इसका अपन ने शून्यांक निकाला था और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच की थी। अब अपने को करना है 4ac² माइनस 4ac प्लस 1। इसके शून्यांक निकालना है, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद उतार लेंगे। 4ac² माइनस 4ac प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करना है, x² का गुणांक मतलब कि ac² का गुणांक इसके और अचर पद जो होता है उसका गुना करना है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 4 और इसका गुणांक गुना 1, तो 4 एकम 4। तो अपने को ऐसी दो संख्या चाहिए जिसका गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए और वही संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -4 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या है अपनी -2 और -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ये हो गया। अब -2 का गुना -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और ऋण का गुना ऋण से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो अपनी संख्या क्या हो गई, एक संख्या हो गई ऋण 2 और दूसरी संख्या हो जाएंगी ऋण 2। तो क्या आ जाएंगे यहाँ 4ac²। बीच वाले पद को अपने को तोड़ के लिखना है। तो ऋण 2ac ऋण 2ac, धन यहाँ क्या हो जाएगा 1, बराबरी से 0। अब पहले अपन क्या कर लेंगे, 2 को कोष्टक में लिख लेंगे। तो 4ac² ऋण 2ac, ये हो गया एक कोष्टक में ऋण। यहाँ क्या 2ac, यहाँ का ऋण तो बाहर निकल गया तो धन बचा। यहाँ का ऋण ये कोष्टक के बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेंगे यहाँ ऋण 1, बराबरी से यहाँ क्या हो गया जाएगा 0। अब 4ac यहाँ कितना है 2ac, तो दोनों में से कॉमन निकालना है अपने को। तो क्या निकल जाएगा 2ac कॉमन निकला, 4ac में से 2ac निकल जाएगा तो 2ac बचेगा ऋण। 2ac निकल गया तो कितना बचा यहाँ 1, ये हो गया ऋण। यहाँ देखो यहाँ 2ac है ऋण 1 है, दोनों चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो क्या होती है 1। तो एक कॉमन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2ac ऋण 1 बराबरी से 0। अब 2ac ऋण 1 तो 2ac ऋण 1 यहाँ भी है यहाँ भी, तो कॉमन निकाल लिया। फिर क्या बचा 2ac ऋण 1 बराबर कितना है 0। तो 2ac ऋण 1 बराबर 0, या इसे क्या लिख सकते हैं 2ac ऋण 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो 2ac बराबर कितना हो जाएगा, ऋण का 1 है, धन की और 0 की ओर पक्षांतर करेंगे धन का 1 हो जाएगा। या यहाँ क्या हो जाएगा 2ac बराबरी से 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ गुना में 2 है, पक्षांतर करेंगे भाग में 2 चला जाएगा। तो ac बराबर कितना हो जाएगा 1/2, या यहाँ ac बराबर कितना हो गया 1/2। तो अपने गुणांक क्या निकल गए 2, ac बराबर 1/2 या ac बराबर कितना 1/2, ये अपने 2 गुणांक निकल गए। यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 तथा बीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1/2। अल्फा और बीटा दोनों के मान समान ही है। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, ये क्या हो जाएंगी, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मतलब शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये -b का मान क्या होता है, जो x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ क्या है, मतलब s का गुणांक यहाँ कितना है ऋण 2। जो b का मान होता है वो x का गुणांक होता है और a का मान क्या होता है x² का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 धन 1/2 बराबरी से, ये चिन्ह का माइनस यहाँ कितना है b का मान कितना है -4 है, तो ये -4 बटे में ये कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 4 है, ये हो गया। अब 2 और 2 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब एलसीएम का गुना 1 के साथ करेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 धन 1 बराबरी से ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन, तो 4/4। अब यहाँ क्या हो गया 2/2
बराबरी से 4/4। तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, कितना हुआ 1 बराबर 1। ये अपने योगफल की जांच हो गई। अब अपने को गुणनफल की जांच करना है, तो गुणनफल की जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बराबरी से क्या होता है ये C/A। C क्या होता है, अचर पद होता है, तो अपने इसमें अचर पद कितना है, यहाँ 1 है, और A का मान तो 4 ही रहेगा। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान भी कितना है 1/2। तो 1/2 गुना 1/2 बराबर C का मान कितना है, यहाँ 1 है, और A का मान 4 है, तो 1/4 ये हो गया। अब 1 का गुना 1 के साथ करेंगे 1 ही आएगा, 2 का गुना 2 के साथ करेंगे 4, तो 1/4 बराबरी से 1/4। ये अपनी सत्यता की जांच हो गई।